कहीं भी हो, प्राकृतिक दृष्टि से हमारा और उसका कितना भी अंतर क्यों न हो, लेकिन हमारी भावनाओं को समझता है। स्वामी जी ने एक दृष्टांत बोला है। एक माता होती है, जो माता अपने बच्चों को सुला के किस काम के बहाने बाहर जाती है। जब वो माता काम के लिए बाहर जाती है, अपने काम में व्यस्त होती है, लेकिन एक ख्याल उसके बच्चों के प्रति होती ही होती है। क्या कर रहा होगा, सोया हो या जगा हो, रोता है या हंसता है, बस इसकी भावनाओं के साथ वो उस बच्चे के साथ जुड़ गई होती है। काम तो करती करती है, उसका अपना कर्तव्य होता है, एक साथ कर्तव्य होता है, एक साथ वात्सल्य होता है। उस उलझन में वो काम करते करते समय इतनी काम में व्यस्त हो जाती है, और इधर वो बच्चा उड़ जाता है, उसको भूख लगती है और वो रोने लगता है। उसको भूख होने की वजह से उसके माँ की याद उसको आती है। जब भी वो बच्चा माँ की याद करने लगता है, तो अनायासे इस काफी दूर क्यों न हो माता, उसके स्तन से दूध बहने लगता है, और वो नीचे कहते कि कोपरा पानाओ। ये दृष्टांत में बोला गया है कि कोपरा पानाओ। ये वो कांड रही थी या दल रही थी, मराठी में बोला जाता है कि वो पिसती है। उस समय उसके कोपर से क्या रहता है, दूध बहने लगता है, और समझ आता है कि भाई अब वो भूखा है, मैंने सब काम छोड़ के वहां जाना है। ये दृष्टांत बोलते हुए स्वामी जी ने कहा कि ऐसे कोपरा पानाओ। जब भी हम वस्तु गुण के साथ आंखों में आंसू बहते हुए प्रभु की प्रार्थना करते हैं, प्रभु का गुणगान गाते हैं, तो हमारी भावनाओं को जल्द से समझ जाएगा। क्योंकि शब्द हमारे पास इतने अच्छे है नहीं, ना तो शब्द में हमारी इतनी ताकत है कि शब्दों के साथ हम उससे नाता बने, लेकिन भावनाओं के साथ जल्दी हम उससे नाता बना सकते हैं। इसलिए जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं, उसमें देवाची आरती वाही। देवती नाम की माता थी, उसको ये बात बोलते हुए स्वामी जी ने कहा कि देवती, जब ऐसे अवस्था योग को प्राप्त होती है तो कोपरा ही पाना है। ऐसे स्वामी जी ने हमें अभयदान दिया हुआ है। वस्तु गुण के साथ जब हम परमेश्वर के प्रति नाता जुड़ जाते हैं, तो वो नाता जल्दी से हमें ईश्वर के साथ जोड़ जाता है। इसीलिए धर्म कहता है कि जो भी बात परमेश्वर के साथ करनी है, वस्तु गुण के साथ किया करो, आंसू बहा के। चाहे आपको नहीं रोना आता है, तो कम से कम उसका ढोंग तो कर सकते हैं। नहीं इतना मेरा सौभाग्य कि मैं उसके अधिकारी पात्र हूं, लेकिन अंदरूनी ओर से नहीं, बाहरी ओर से भी किया, तब भी परमेश्वर उस भाव को स्वीकार कर जाते हैं। सो दरी गोमटे, क्या कहते हैं, अपने खाली ढोंग किया। कहीं व्यवहार में भी आपको ये ऐसा कुछ करना पड़ता है। चाहे आपको कोई मिलने आया है, जैसे ही वो मिलने आता है, आपको देख के ऐसा लगता है कि कहाँ की नौबत कहाँ आ गई, उसको यहाँ आना ही नहीं चाहता, इसको मिलना ही नहीं था मुझे, और यहाँ टपक गया। फिर भी आप अनुरूप भाव को छोड़ के संस्कृति की ओर से, शिष्टाचार की ओर से हंस के आप स्वागत करते हैं। अनुरूप भावना क्या
लेकिन बाहर शिष्टाचार की ओर से आपने करना ही करना है। बस ऐसे ही हम परमेश्वर के साथ भी, पूजा विधि के साथ भी नहीं हमारे साथ अंदरूनी भावना जाग रही है, क्योंकि इतने हम अधिकारी पात्र नहीं है, इतना हमारा कुछ अधिकार ऐसा है ही नहीं है, वस्तु पर हमारे पास नहीं है। जिसको भजन के बाद ये वस्तु पर प्राप्त होता है, वो वस्तु पर हमारे पास नहीं है, लेकिन उसका ढोंग भी हम कर सके तो भी काफी हम हासिल हो सकते, उसको पा सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि देवाची आरती हुआरी, जब तक देवाची आरती नहीं बनेगी तब तक वो हम उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। काफी बार ऐसा होता है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारी भावना इतनी जागरूक नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे अनधिकार भी है जिसके कारण हम उसको नहीं समझ सकते हैं, न कर पाते। ऐसी अवस्था में जब हम सन्निधान के रूप में किस संयोगवश से उस विधि को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें, तो अनायास से हमें ये बात आ सकती है। कहते हैं कि हमारा तो कोई भाग्य नहीं था, लेकिन दूसरों के भाग्य से हमें वो बात प्राप्त हो। उसके लिए हमारे ये भी कार्य सामने होने चाहिए कि हमारा इतना क्रेडिट नहीं है, हमारा इतना सौभाग्य नहीं है, हमारा इतना अधिकार नहीं है कि हम डायरेक्ट उससे नाता जोड़ सके। लेकिन दूसरा एक रास्ता हमारे में है कि जो हमारे अनधिकार है, उस अनधिकार को दूर करने का एक दूसरा रास्ता स्वामी जी ने कहा हुआ है, जिसको बोलते हैं कि मान्य पढ़ ले है। मान्य पढ़ ले यानी कि आपको भूख ही नहीं है, जैसे कि इसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं, जानकारी के बाद भी आपके मन में वो भाव आता ही नहीं है, तब स्वामी जी कहते हैं कि उसको मान्य यानी कि उसके बारे में आपको समझता ही नहीं है, उसके बारे में ज्ञान ही नहीं, ज्ञान है तो भी उसके बारे में आपकी लगन नहीं है। तो क्या कहते हैं, जैसे माता अपने बच्चों को भूख नहीं की वजह से उसको क्या कहते हैं, अपने मुंह में हिरड़ा बेहड़ा होता है, वो चबा के उसके बच्चे के मुंह में बोल देती है, वो डाल देती है, जिसके कारण उसको भूख जगती है। ऐसा ही कुछ हमारे अनधिकार की वजह से, हमारी कुछ अपात्रता की वजह से हमें कुछ उतनी लगन और प्यार परमेश्वर के साथ नहीं बनता है। तब परमेश्वर कहते हैं कि किसी के सहारे तो, किसी के दर्शन से, किसी के स्पर्शन से हम अपवित्र पवित्र बनते हैं। अपवित्र आते पवित्र करने का, अनधिकार को अधिकार के रूप में लाने का स्वामी जी ने हमारे लिए 5 प्रयास और 5 रास्ते बोले। दर्शन, स्पर्शन, संभाषण, दृष्टि अवलोकन और अंतःकरण। हम सूत्रपाठ पढ़ते उसमें लिखा हुआ होता है, दर्शने स्पर्शने संभाषणे दृष्टि अवलोकने अंतःकरणे माते अपवित्राते पवित्र की जो गाजी श्री चक्रधरा। हम प्रभु से प्रार्थना करते कि आपका दर्शन दे, दर्शन से, स्पर्शन से, संभाषण से भी हमारे कितने भी अधिकार अनधिकार हो, कितने भी हमारी अपवित्रता हो, वो आपके दर्शन से मिटने वाली है। इतना सामर्थ्य परमेश्वर का और परमेश्वर के साधन का बोला गया है। इससे हम अपवित्र पवित्र हो सकते हैं, हमारे भाग्य खुल सकते हैं।
उसके लिए दर्शन, स्पर्शन, संभाषण, दृष्टि अवलोकन और अंतःकरण। जैसे आपने शास्त्रों में देखा है, चरित्रों में देखा है कि बाईसा के लिए स्वामी जी ने 6 महीने तक पहले चिंतन किया, उनके अनधिकार मिल गए। स्वामी जी ने बाईसा के लिए ईश्वी अंजनी से बाईसा को प्रेमदान देना है, इसलिए स्वामी जी ने पहले प्री प्लान में कितने दिन से पहले से 6 महीने से कि मैंने उसको प्रेम देना है, उसके अनधिकार को दूर करना है, इसलिए स्वामी जी ने उनके लिए चिंतन किया है, जिसके कारण उनके अनधिकार मिट गए और वो प्रेम के अधिकारी बने। क्या हमारे लिए कोई चिंतन करता है? हम इतने तो काबिल है नहीं कि परमेश्वर हमारे लिए चिंतन करे, लेकिन हमारे गुरुजन तो हमारे लिए चिंतन कर सकते हैं। और देखो परमेश्वर भी हमारे लिए चिंतन करता है ना, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक। हे सकल जीवाते चिंती, वो तो हमारा चिंतन कर रही रहा है। हम सोए तो उसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए चिंतन होगा। जब हम सिमरन करते होंगे तो उससे उस चिंतन का हमें लाभ मिलेगा। बस अंतःकरण के साथ क्या हो गया, हमारा अनधिकार अधिकार के रूप में परिवर्तित हो गया। अंतःकरण में चिंतन करने से भी परमेश्वर ने या परमेश्वर के साधन ने भी हमारे लिए चिंतन किया, तो भी हमारे अनधिकार दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि हमने हमारे गुरुजनों की याद करना हमारा कर्तव्य है, वो तो हमने करना ही करना है, लेकिन हमारा सौभाग्य तब खुलता है जिस दिन गुरुजन हमारी याद करते हैं। आमतौर पर हमने उनकी याद करना है, ये हमारा कर्तव्य है। भगवान के साथ जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जो हमारे निमित्त है, जो हमारे सुहृद है, उनकी याद करना ये भी हमारा कर्तव्य है। उनके चिंतन से हमारे भी अनधिकार दूर होते हैं। जैसे बाईसा के लिए स्वामी जी ने चिंतन किया, उनके अनधिकार दूर हो गए और उनको प्रेम का अधिकार प्राप्त हुआ। दर्शन से भी अनधिकार दूर होते हैं, दर्शन के अनधिकार दर्शन से दूर हो गए, स्पर्श के अनधिकार स्पर्शन से दूर हो गए। दर्शने स्पर्शने संभाषण के अनधिकार संभाषण से दूर हो गए। हर कोई अनधिकार हमने जोड़े हुए हैं, जिसको शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए ये 5 साबुन हमारे पास है। इन साबुनों के साथ हम शुद्ध और पवित्र बन सकते हैं।